Hello, good morning, students. I am Gunjan Modi from Nahar Convent Higher Secondary School. Today, I am discuss about the topic of टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक बिलोंग करता है हमारे चैप्टर 4 से, जिसका नाम है सेकेंडरी डिवाइसेस। आज हम लोग सेकेंडरी डिवाइसेस में टाइप्स ऑफ डिस्क पढ़ने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हमारी जो डिस्क होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं सीडी का, डीवीडी का। तो ये लोग वर्किंग कैसे करता है, आखिर इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है, हमारा जो स्टोरेज है वो कैसे इसमें पॉसिबल हो पाता है, इस चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क की हम लोग बात करें तो आज हम लोग 3 तरह के डिस्क पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को शॉर्ट में सीडी कहा जाता है। सेकंड वन हम बात करने वाले हैं डिजिटल वीडियो डिस्क के बारे में, जिसे डीवीडी के नाम से जाना जाता है। और थर्ड वन हम बात करेंगे ब्लूरे डिस्क के बारे में, जिसे हम बीडीएस के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क से, सीडी से। सीडी क्या होता है और किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, it is a type of optical storage device. In CD, the data glides or writes using ultraviolet rays as on a CD. CD is a small portable round which is made up of high quality plastic. One part of a CD is coated with polymer. When the data is written on CD, it starts writing between various layers and sectors. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सीडी में हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। अगर आप बात करें पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव में आपको पता होगा एक चिप लगी होती है जिसके कारण हमारा डेटा उसमें स्टोर होता है। बट अगर आप देखेंगे सीडी में, तो आप सीडी को किसी भी साइड से मूव करके देख लीजिए, वो एक राउंड शेप में होती है और उसमें कोई भी कहीं पर भी कोई चिप नहीं होती। तो फिर सीडी स्टोर कैसे करती है हमारा डेटा। सीडी जो होती है उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल एक रैम्बो कलर्स होते हैं, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ऊपर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी सरफेस बिल्कुल आपको एक रैम्बो कलर्स में दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से यहाँ पर ये डेटा को स्टोर करती है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग वाले वीडियोस में भी, कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और जितनी भी चीज़ें वो 0 और 1 के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। तो 0 और 1 के फॉर्मेट में एक्सेप्ट होता है इसमें, ये एक प्लास्टिक पॉलीमर इसके अंदर लगा होता है ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो सीडी में डेटा है वो पूरा स्टोर हो जाता है। इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 700 MB के होती है। एक सीडी की कैपेसिटी 700 MB होती है। बट जो सीडी है, सीडी में से जो स्टार्टिंग में जो सीडी आई थी उसमें हम लोग डेटा को रिमूव करना या चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं थी। मैं भी स्टूडेंट्स आपको सीडी क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद में हम चलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क की तरफ। डिजिटल वीडियो डिस्क को स्टूडेंट्स हम लोग शॉर्ट में डीवीडी के नाम से जानते हैं। The DVD represents the second generation of compact disc CD technology. Like a CD drive, a DVD uses for low power laser to read digitalized binary data that has been encoded onto the disc in the form of teeny bits. Because it uses a digital format, a DVD can store any kind of data, including movies, music, text, and graphical images. DVDs are available in single and double-sided versions with 1 or 2 layers of information per side. अगर स्टूडेंट्स हम लोग डीवीडी की बात करें तो सीडी के बाद में डीवीडी आया। डीवीडी की कैपेसिटी, डीवीडी भी बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करता है। उसके अंदर भी जो मतलब क्या है, चीज़ें स्टोर बिल्कुल वो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के इसमें ही होती है। पर लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है, जहाँ हमने देखा था सीडी की कैपेसिटी 700 MB थी, वहाँ इसकी कैपेसिटी 4 GB से 5 GB होती है। इसमें हम दोनों साइड डेटा स्टोर कर सकते हैं। आजकल डबल साइडेड वर्जन भी डीवीडी का अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसके दोनों साइड्स डेटा को स्टोर करना पॉसिबल है। आपने देखा होगा ये जब हम इसे लगाते हैं तो एक राउंड शेप में घूमती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी सॉन्ग या मूवी हम लोग क्या है इजीली देख पाते हैं इसे प्ले करने पर। डीवीडी जो होता है, डीवीडी में हम लोग मूवीज़, म्यूज़िक, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग डीवीडी का यूज़ करते हैं। मतलब कि सीडी के बाद में जो सेकंड वन आप लोगों का आया वो था डीवीडी, जिसकी कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा थी। दैन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब लास्ट वन ब्लूरे डिस्क के बारे में। ब्लूरे डिस्क को हम लोग शॉर्ट वन बीडी के नाम से जानते हैं। रे डिस्क इज़ अ डिजिटल optical disc
data storage format. It was designed to supersede the DVD format as that it is capable of storing high definition video resolution. The name Blu-ray refers to the blue laser, especially a violet laser used to read the disc, which allows information to be stored at a greater density than it is possible with the longer wavelength than that laser used for DVDs. अगर हम बात करें ब्लूरे डिस्क की, तो जो आप लोगों का ब्लूरे डिस्क होता है ये भी सीडी और डीवीडी की तरह ही वर्किंग करता है, बट जो ब्लूरे होता है इसके अंदर ब्लू लेज़र लाइट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सीडी और डीवीडी की तो उसमें जो लेज़र लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। ओके, और यहाँ पर हमारी जो लेज़र लाइट होती है जिसकी वजह से वो डेटा को रीड कर पाता है वो यहाँ पर ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर की होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी या स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत फास्ट होती है। सीडी में सबसे धीमी होती है, उससे फास्ट डीवीडी में होती है। अगर हम लोग कंप्यूटर से अगर हम कोई भी डेटा है जैसे सॉन्ग है या मूवी है, अगर तुम डीवीडी में लोगे तो उसमें क्या है, उसमें कम टाइम लगेगा कंपैरिजन टू सीडी, बट कंपैरिजन टू बीडी उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। बीडी में सबसे कम समय लगता है डेटा को स्टोर करने में, तो इसलिए क्या है कि बीडी सबसे न्यू वर्जन है। शायद इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो ये डीवीडी से भी मतलब क्या है, फास्ट जो काम करता है या जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है उसे हम BDS या फिर ब्लूरे डिस्क के नाम से जानते हैं। मैं भी स्टूडेंट्स आप लोगों को सीडी, डीवीडी और बीडी के बारे में अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।